हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, मैंने इसके पहले भी अपने चैनल पर जो भी वीडियो बनाया है, तो मेरा पूरा प्रयास यही रहा है कि कैरियर के संबंध में ही मैंने वीडियो बनाया है कि चाहे जैसे हो, कैरियर अच्छा हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो और जीवन में सफलता मिले, ज़्यादा यही बेहतर है। आज के इस भौतिकवादी दुनिया में, भौतिकवादी युग में हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पैसा कमाना है, धन कमाना है। धन अगर आपके पास आ रहा है तो जीवन की सारी सुख सुविधाएं आपके पास हैं, और अगर धन नहीं है तो कोई सुख ही नहीं है। अब ये कहने के लिए आप धन से भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते हैं। अरे धन कमाने के लिए मेहनत करेंगे तो भूख अपने आप लगेगी। धन से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते हैं। आप जब धन कमाने के लिए मेहनत करेंगे तो थक जाएंगे, और थकने के बाद अपने आप नींद आएगी। इसलिए इन सब बेकार के कहावतों में और बहुत ज़्यादा जो नैतिकवादी चीज़ें हैं, इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दुनिया में एक ही चीज़ पुण्य का काम है, परोपकार करना, और पाप जो है एक ही चीज़ है, परपीडनम, दूसरे को पीड़ा देना। इन चीज़ों से बच के रहिए। दूसरे को पीड़ा नहीं हो आपके कार्यों से, और आपके कार्यों से दूसरे पे उपकार हो, ये चीज़ होना चाहिए। बाकी आप जम के पैसा कमाइए, पैसा कमाने के लिए मेहनत कीजिए तो सब सही है। हाँ, अगर आप दूसरे को सता करके पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर संभव नहीं है, क्योंकि कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। कर्म का ही फल होता है कि दुर्भाग्य होता है, कर्म का ही फल होता है कि सौभाग्य होता है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा भाग्य या दुर्भाग्य आपके साथ होगा। तो कर्म हमेशा पवित्र रखें, कर्म हमेशा परोपकार का रखें, और पैसा कमाने के लिए मेहनत करें। तो आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो उपाय सबके लिए है। सबके लिए है मतलब कि अगर कोई जॉब में है, नौकरी में है, और उससे भी पैसे की तंगी रह रही है, आर्थिक तंगी रह रही है, जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा खर्च रह रहा है। अगर कोई व्यापार में है, अच्छी बिक्री नहीं हो पा रही है, या बिक्री होने के बाद भी जितना पैसा आता है उससे ज़्यादा खर्च है, या कोई आदमी पढ़ा लिखा है और बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, योग्य है, लेकिन बेरोजगार है, तो और आर्थिक तंगी है, तो ऐसे में कौन सा उपाय किया जाए कि ये आर्थिक तंगी दूर हो? तो ये सबके लिए है। जो नौकरी पेशा वाले हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो व्यापारी बंधु हैं, व्यावसायिक हैं, उनके लिए भी अच्छा है, उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके पास कोई रोजगार व्यापार नहीं है, ना कोई नौकरी है, ना कोई व्यापार है, तो इस उपाय को आप कीजिए 7 शुक्रवार के बाद ही, 7 सप्ताह करने के बाद ही आपको धीरे धीरे कोई ना कोई ऐसा मार्ग मिल ही जाएगा कि आप कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएं, स्थिर हो जाएं, आपकी नौकरी लग जाए, या व्यापार शुरू हो जाए, या जो भी हो, अस्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी आएगी आपके जीवन में। तो इसका ख्याल रखिएगा। देखिए करना क्या है, ये उपाय है बड़ा महत्वपूर्ण, मेरे गुरुजी ने बताया था, तो इसका अलग अलग तरीके से उपयोग भी बताया था। तो मैं हर तरीके से उपयोग, बस दिन का अंतर है, बाकी उपयोग एक ही चीज़ है, एक ही करना है उपयोग। आपको आटे की गोली बना लेनी है। आटा जो होता है, गेहूं का आटा, उसको गूंथ करके उससे गोली बना लेनी है, इतनी छोटी छोटी छोटी, जिसे मछली खा सके। ठीक है। इस गोली को बनाने के बाद आप इस पे राम राम, चाहे जिस चीज़ से लिखें, हल्दी से लिख दें, या कागज़ पे राम राम लिख करके छोटे छोटे टुकड़े में, और उसको उस गोली के अंदर ऐसे बना के डाल दें। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी हो, उस पर राम राम करना हो कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो मत कीजिए। ये ऐसा नहीं है कि एकदम करना ही करना है। अगर कर सकते हैं तो हल्दी से या किसी चीज़ से, कुमकुम से, केसर से, उस पर राम राम लिख दिए। अगर वैसा नहीं कर सकते तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, उस पर राम राम लिख करके और उस आटे की गोली के अंदर डाल करके ऐसे गोली बना लिए। इस तरीके से कर लिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उस आटे की गोली को अपने सामने रख करके
108 बार राम राम जप लीजिए, 108 बार राम राम जप लीजिए, या माता लक्ष्मी का 108 बार नाम ले लीजिए, लक्ष्मी नारायण कह के नाम ले लीजिए भगवान का। जो करना हो कीजिए, चाहे जैसे करना हो कीजिए, मतलब थोड़ा भगवान का नाम लेना होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद इस जो आटा का गोली है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि 54 या 108 की संख्या में बने। कितनी संख्या में बने? 54 में या 108 की संख्या में बने, ठीक है। इसको बनाने के बाद आप इसको भगवान का नाम ले ही लिए हैं, या तो 108 बार नाम जप लीजिए भगवान का, या उसमें राम राम लिख करके उस पर गोली पे राम राम लिख लीजिए, हल्दी से, केसर से, कुमकुम से, या कागज का छोटा छोटा टुकड़ा लेकर उस पर राम राम लिख करके उसको गोली में बना दीजिए। चाहे जैसे करना हो कीजिए। अगर नहीं हो सकता तो सिर्फ राम राम या लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः या जो भी मंत्र जप सकते हैं जप लीजिए, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। बाध्यता इसमें कोई नहीं है, बस यही है कि इसको आपको ले जा करके शाम के समय में किसी तालाब में जहाँ मछलियाँ हों वहाँ डाल देना है। 54 हो, 108 हो, या उससे ज़्यादा भी हो, जितनी संख्या आपसे मतलब हो सके उतनी संख्या में आप ले जा करके इसको किसी तालाब में डाल दीजिए जहाँ मछलियाँ हों। मछलियाँ आएंगी, मछलियाँ खाएंगी उसको, मछलियाँ उसको खाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मछली जो है अत्यंत शुभ जीव मानी जाती है, और लक्ष्मी आकर्षण का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग होता है इन पे। मतलब अगर लक्ष्मियों को आप दाना देते हैं तो लक्ष्मी का आकर्षण होता है, लक्ष्मी का आकर्षण होना ही होना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि लक्ष्मियों को, मछलियों को अगर आप दाना दे रहे हैं या आटे की गोली दे रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसमें भी बहुत आराम मिलता है। काल सर्प दोष में भी बहुत आराम मिलता है, और काल सर्प दोष के कारण कई ऐसे कार्य, मतलब कोई कार्य ही नहीं हो पाता है। कैरियर में आप एकदम सफलता के करीब पहुंचेंगे, एकदम करीब पहुंचेंगे, और एक स्टेप रहेगा तब तक आप नीचे गिर जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये स्थिति होती है काल सर्प दोष की प्रभाव की। तो इनसे बचने के लिए कि काल सर्प दोष से बचे या बाकी वगैरह, मतलब कुंडली में कोई दोष है, अब कौन कौन सा दोष है, हमारे बंधु सारे तो कुंडली का दोष ना जानते हैं ना कुंडली देखना जानते हैं। तो बस इतना समझ लीजिए कि आप मछली को दाना आटे की गोली खिला रहे हैं तो काल सर्प दोष से भी बचेंगे। और एक सबसे बड़ा लॉजिक ऐसा समझिए कि आप 54, 108, 216 या जितने भी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर मछलियों के खाने की व्यवस्था कर रहे हैं तो मछलियाँ शुभ जीव में आती हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों के भोजन का प्रबंध कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी इन मछलियों के आशीर्वाद से आपके भोजन का प्रबंध करेगा, निश्चित रूप से करेगा। 7 शुक्रवार कीजिए, 7 से 8वां जब होगा धीरे धीरे वह आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या लाभ है और क्या नहीं लाभ है। तो एक बार मछलियों को आप आटे की गोली बनाकर खिलाना शुरू कीजिए। ये आप शुक्रवार से, मैं बोल रहा हूँ कि शुक्रवार से खिलाना है, लेकिन इस क्रिया को आप बुधवार को, शुक्रवार को या शनिवार को, बुधवार, शुक्रवार या शनिवार, इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। शुक्रवार को कीजिए, लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है, शुभ माना जाता है, लेकिन बुधवार और शनिवार भी हो सकता है, ये उपाय किया जा सकता है। ऐसा मेरे गुरुजी ने बताया है और मैंने ऐसा उपाय करवाया है, कई लोगों से करवाया है, किसी से बुधवार को करवाया, किसी से शुक्रवार को, किसी से शनिवार को, सबको लाभ मिला है, लाभ सबको मिला है। और जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी आजीविका की, उनको आजीविका की प्राप्ति हुई है। तो इसलिए आप इस उपाय को कीजिए बस, और देखिए क्या होता है, भगवान की कृपा। बस इतना जानिए कि आप जब किसी ज़रूरतमंद को, जब 10, 20, 50, 100 जीवों को उनके भोजन का प्रबंध करते हैं तो ऊपर वाला भी इनके आशीर्वाद से आपके भोजन का प्रबंध करेगा। यह निश्चित है, कर्म का फल मिलना ही मिलना, इसे कोई काट नहीं सकता है। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।